ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, आत्मा को कैसे जाने। तो ईश्वर कैसा है, ईश्वर संख्या में तो एक है, 2 4 10 20 नहीं है, ईश्वर एक ही है। ऐसा सभी लोग कहते हैं, मानते भी हैं। आप क्या मानते हैं, ईश्वर एक है या बहुत सारे? हाँ, बोलने को तो एक है, घरों में तो कई कई है। घर में आप देखो 8 8 10 10 फोटो मिलेंगी, 20 20 फोटो मिलेंगी, मूर्तियाँ मिलेंगी। अब बोलते हैं ईश्वर एक है और व्यवहार में फ़ोटो 10 20 रखते हैं। तो एक ठीक मानना ठीक है या 20 ठीक, कौन सा ठीक है? एक ठीक है। वो एक ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। जो वस्तु सब जगह रहती हो उसकी शक्ल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो ईश्वर सब जगह रहता है या एक जगह? सब जगह। जब वो सब जगह रहता है तो नियम कहता है जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी शक्ल हो ही नहीं सकती। तो ईश्वर की शक्ल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी ना। तो जिसकी शक्ल होती है उसका तो फोटो वोटो बना सकते हैं, फोटो आकृति मूर्ति सब बना सकते हैं जिसकी शक्ल हो। जिसकी शक्ल नहीं उसकी तो फोटो आकृति बनेगी नहीं बनेगी। तो ईश्वर ऐसा है, ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, उसकी कोई शक्ल नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई मूर्ति नहीं। अब लगे लोग भारत से अमेरिका तक फोटो पूजा में, मूर्ति पूजा में सब भटके हुए बेचारे, समझते नहीं ईश्वर कैसा है। तो वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सृष्टिकर्ता है, न्यायकारी है, दयालु है, न्यायकारी है और वेदों का ज्ञान देता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का विनाश करता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है। ऐसा है ईश्वर। ठीक है। कहाँ रहता है? सब जगह रहता है। आत्मा को कैसे जाने? लीजिए इसका उत्तर सुनिए। यहाँ पर साइंस पढ़े हुए कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री? अच्छा, बहुत अच्छा। तो साइंस की किताब में कहीं भी आत्मा का कोई नाम नहीं आता, ना ईश्वर का नाम आता है ना आत्मा का। वहाँ इनकी कोई चर्चा नहीं, वहाँ तो बस दुनिया की बात करते हैं, मटेरियल्स की। तो अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि जो मटेरियल्स हैं, भौतिक पदार्थ, उन भौतिक पदार्थों से ये शरीर बना है और ये मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि बस केवल शरीर ही है, अलग कोई चेतन आत्मा नहीं है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लें। तो मेरा प्रश्न ये होगा कि आपके अंदर इच्छा है या नहीं है? जी है ना इच्छा? थोड़ी या ज़्यादा? बहुत सारी। यही तो गड़बड़ है यही तो गड़बड़ है। ढेर सारी इच्छाएं पाल रखी हैं लोगों ने। ये जो आपने बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी है ना, यही तो दुख का कारण है, यही तो परेशान कर रही है। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं, सबको मालूम है, सबका अनुभव है, रोज़ का अनुभव है। इच्छाएं पूरी करते जाइए, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी वो आपको सुख देंगी या दुख देंगी? तो सारी बात का सार क्या निकला? इच्छाएं बढ़ाए जाओ, दुख बढ़ाए जाओ, और दुख कम करना हो तो इच्छाएं घटाए जाओ, दुख घटता जाएगा। जितनी इच्छा ज़्यादा उतना दुख ज़्यादा, जितनी इच्छा कम उतना सुख अधिक और दुख कम। हाँ, तो ये तो मैंने प्रासंगिक बात सुना दी। मेरा प्रश्न ये था कि आपके अंदर इच्छा है या नहीं है? है। तो ये बताएं साइंस वाले लोग, ये कौन से मटेरियल की प्रॉपर्टी है इच्छा, डिज़ायर? हीलियम में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, सिलिकॉन में, कॉपर में, गोल्ड में, लिथियम में, एटम में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, किस में इच्छा है? मटेरियल की नहीं है ना, तो फिर किसकी है? आपके अंदर तो है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप मटेरियल नहीं है, आप मटेरियल से कुछ अलग चीज़ हैं, उसी का नाम आत्मा है जिसमें ये इच्छा रहती है।
अगर कोई प्रॉपर्टी है तो कोई ना कोई सब्सटेंस भी होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी जिसमें रहती है वो ऐसे अकेली तो रहती नहीं, कोई ना कोई आधार चाहिए ना उसको। किसी आधार द्रव्य में वो रहती है प्रॉपर्टी, या गुण कह दो आप, प्रॉपर्टी कह दीजिए, एक ही बात। तो इच्छा एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, और गुण द्रव्य के आश्रित रहता है। ये साइंस का नियम है। कोई भी द्रव्य के बिना अकेला गुण कोई नहीं रहता, द्रव्य के आश्रित रहता है। तो इच्छा एक गुण है, जिस द्रव्य के आश्रित रहती है उसका नाम आत्मा है। बोलिए, आत्मा समझ में आया? हाँ या ना? आया ना? ये आत्मा की एक पहचान हो गई। जहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ वहाँ आत्मा है। आपके अंदर इच्छा है तो मतलब आप में आत्मा है, या आप ही आत्मा ही हो कह दीजिए। गाय घोड़े में इच्छा है, कुत्ते में, हाँ, इन सारे प्राणियों में इच्छा है, इनमें सब में आत्मा है। दूसरी प्रॉपर्टी है द्वेष, जेलसी। अभी बात चल रही थी ना, किसी आदमी ने आपको धोखा दिया तो आपको उससे गुस्सा आता है। ये गुस्सा किसको आता है? न्यूरॉन्स को। किसको गुस्सा आता है? आत्मा को आता है। आत्मा दुखी होता है, आत्मा गुस्सा करता है, उसी को द्वेष होता है। तो आत्मा की पहचान के लिए दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा गुण है द्वेष। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए और फिर देखिए क्या होगा? झगड़ा होगा ना। और दो कारों के बीच में 10 लीटर डीजल रख दीजिए, फिर देखिए वो झगड़ती हैं? नहीं झगड़ती। क्यों नहीं झगड़ती? उनमें द्वेष नहीं है। कुत्ते लड़ते हैं, उनमें द्वेष है। गधे लड़ते हैं, बकरियां लड़ती हैं, गौएं लड़ती हैं, भैंसें लड़ती हैं, मनुष्य लड़ते हैं, इनमें सब में द्वेष है। मतलब इनमें सब में आत्मा है। दो मोटरसाइकिलें नहीं लड़ती, दो कारें नहीं लड़ती। आप उनके सामने पेट्रोल रख दीजिए, डीजल रख दीजिए, कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उनमें द्वेष नहीं है। तो जहाँ द्वेष नहीं है वहाँ आत्मा नहीं है। दो हो गई, इच्छा और द्वेष। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा गुण है प्रयत्न गुण। हाँ जी बोलिए। प्रयत्न गुण। प्रयत्न का अर्थ होता है स्वयं क्रिया करना। बोलिए। एक तो क्रिया होती है जो पदार्थ स्वयं करता है, एक क्रिया ऐसी होती है वो वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती, कोई दूसरा धक्का मारे तब चलती है। जैसे आप कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, स्कूटर स्वयं चलता है क्या? हाँ जी, चलाना पड़ता है तब चलता है, अपने आप नहीं चलता। तो स्कूटर को चलाना पड़ता है, कार को चलाना पड़ता है, वो तब चलता है। उसको ड्राइव करना पड़ता है, कार को ड्राइव करना पड़ता है, तब कार चलती है। चींटी को ड्राइव करना पड़ता है या वो स्वयं चलती है? स्वयं चलती है। चींटी अपने आप चलती है, कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी, बंदर, ये सब मनुष्य सब अपने आप चलते हैं। इनमें सेल्फ मोशन है। जो सेल्फ मोशन है, स्वयं गति, उसका नाम है प्रयत्न गुण। तो जहाँ जहाँ प्रयत्न गुण हो वहाँ वहाँ आत्मा है। और जो बाकी जड़ पदार्थ हैं, मटेरियल्स, उनमें स्वयं गति नहीं है। कोई दूसरा गति देवे तो चल पड़ेंगे, वो वैसे नहीं चलेंगे। स्कूटर चलाओ तो चलेगी, कार चलाओ तो चलेगी, पृथ्वी चलाओ तो चलेगी। पृथ्वी चल रही है या नहीं? है जी, पृथ्वी घूम रही है ना। इसको कौन से साइंटिस्ट चला रहे हैं? कोई चला सकते हैं? हाँ, इसको ईश्वर चलाता है, उसका ड्राइवर ईश्वर है। हम छोटी छोटी कार चलाते हैं, वो बहुत बड़ी कार चलाता है, ये पृथ्वी चलाता है, उसकी व्हीकल बहुत बड़ा है। अरबों खरबों स्टार्स हैं, अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, इन सब को ईश्वर चलाता है, वो उसका ड्राइवर है। ये सारे मटेरियल्स हैं, ये सब जड़ पदार्थ हैं, ये स्वयं नहीं चलते। तो ये ईश्वर है जो संसार को चला रहा है, और मनुष्य है जो स्कूटर कार चला रहा है। तो ये स्वयं क्रिया करता है और दूसरे जड़ पदार्थ में क्रिया को उत्पन्न करता है, वो चेतन आत्मा है। इस तरह से आत्मा को समझना चाहिए। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक वो शरीर को भी चलाता है। ये शरीर जड़ है या चेतन? जड़ है ना। तो क्या स्वयं चलेगा? स्कूटर स्वयं नहीं चलता, वो जड़ है। कार स्वयं नहीं चलती, वो जड़ है। ऐसे ही शरीर भी जड़ है, वो भी स्वयं नहीं चलेगा। इसको भी कोई चलाने वाला ड्राइवर चाहिए। तो वो आत्मा है जो इस शरीर को चलाता है। ये है प्रयत्न गुण।
चौथा गुण आत्मा की पहचान में चौथा लक्षण सुख का अनुभव करना। बोलिए। पांचवा दुख का अनुभव करना। क्या आप सुख दुख का अनुभव करते हैं? करते हैं ना? बस तो आत्मा है। जो सुख दुख का अनुभव करता है वो आत्मा है। और ये दीवार सुख दुख का अनुभव करती है, इसमें कोई आत्मा नहीं है। आपको अच्छा एयर कंडीशन में बिठा रखा है तो आपको अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है। अभी लाइट चली जाएगी, देखना फिर सबके पसीने आएंगे, फिर दुखी होंगे सब। तो सुख और दुख का अनुभव करने वाला चेतन आत्मा है। 5 पहचान हो गई। एक और छठी है ज्ञान। छठी पहचान क्या है? आपके अंदर नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है। पहली क्लास से अब तक बहुत सारा सीख लिया, सीखा ना? जो सीखता है वो आत्मा है। कुछ ज्ञान उसमें पहले से है और कुछ नया नया सीखता रहता है। जिसको सीखने की इच्छा ज़्यादा होती है वो जीवन भर सीखता रहता है, और जिसको इच्छा कम होती है वो कम सीखता है। सीखता तो सब है, थोड़ा बहुत तो सभी सीखते हैं। कुत्ते गधे भी सीखते हैं, सब सीखते हैं। उनमें भी आत्मा है, उनमें भी ज्ञान है। कुत्ते को आप ब्रेड दिखाओ तो आपके पास आ जाएगा पूंछ हिलाते हुए, और उसको डंडा दिखाओ तो भाग जाएगा। उसको भी ज्ञान है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, वो भी जानता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान गुण है ये जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर आत्मा है। बोलिए। 6 लक्षण बताए, समझ में आ गए आत्मा के? आप में ये 6 लक्षण हैं या नहीं हैं? हैं जी? अगर हैं तो बस वो आत्मा है। ऐसे आत्मा को पहचानेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म शरीर में अहंकार तत्व भी होता है या केवल 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है? सूक्ष्म शरीर में अहंकार भी होता है। सूक्ष्म शरीर में 18 पदार्थ हैं, 17 नहीं। सांख्य दर्शन में सूत्र है सप्तदश एकम लिंगम। बोलिए। सप्तदश 17 और एकम 18। 17 और 1 18 तत्वों का समुदाय लिंग शरीर कहलाता है। लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर का ही नाम है। इस सूक्ष्म शरीर में एक बुद्धि है। जो बुद्धि है महत्तत्व, सांख्य दर्शन में उसका नाम महत्तत्व भी है, बुद्धि भी है और लिंगम भी है। इसी बुद्धि को, महत्तत्व को योग दर्शन में लिंग मात्र के नाम से बोला। योग दर्शन दूसरा चैप्टर सूत्र 19, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। क्यों जी, ये सूत्र है या नहीं? पढ़ा है ना आपने? अभी नहीं पढ़ा, पहला बात चल रहा है। हाँ, दूसरा बात पढ़ा किसी ने? हाँ पढ़ा ना, इसमें है ना ये सूत्र, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। तो इसमें जो लिंग मात्र शब्द है वो महत्तत्व के लिए है, उसका नाम है बुद्धि। और वही लिंग यहाँ पर सांख्य में लिंगम, सप्तदश एकम लिंगम। जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें 18 चीज़ें हैं। एक महत्तत्व है, एक अहंकार है, एक मन है। कितने हुए? 3। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ। कितने हो गए? ये 18 का समुदाय सूक्ष्म शरीर है। सत्यार्थ प्रकाश में 17 लिखे, तो उसमें लोगों ने कहीं गड़बड़ की। सत्यार्थ प्रकाश में 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर लिखा है, तो वो कुछ लोगों ने उसमें तोड़ मरोड़ कर दी, घोटाले कर रखे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी बहुत सी गड़बड़ लोगों ने की है बाद में, तो उसको ठीक कर लीजिए। सांख्य दर्शन वो 18 पदार्थ बताता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ किसे कहते हैं तथा विभू द्रव्य क्या है? कृष्णपाल सिंह जी कौन है यहाँ? अच्छा आप हैं, ठीक है। वैशेषिक के अनुसार पदार्थ उसे कहते हैं। इसकी 2 तरह की परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा में पदार्थ में 3 विशेषताएं होनी चाहिए, दूसरी परिभाषा में 2। महर्षि कणाद जी जो पदार्थ मानते हैं वो 3 विशेषता मानते हैं। जिसमें 3 विशेषताएं होंगी उसका नाम पदार्थ है। पहली विशेषता है कि उसका कुछ नाम होना चाहिए।
क्या विशेषता पहली? उसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी एक नाम है ना, शब्द है ना पृथ्वी, ये नाम है। एक उसका नाम होना चाहिए कम से कम, पहली शर्त, पहली पहचान पदार्थ की। दूसरी पहचान, दूसरी विशेषता ये है कि उसको हम समझ सकें, हमारी समझ में आना चाहिए, हमें उसका ज्ञान हो जाए, हम जान सकें उसको कि ये वस्तु कैसी है। ठीक है, वो हमारी समझ में आना चाहिए, ये दूसरी पहचान। और तीसरी पहचान है कि उसकी सत्ता होनी चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए। तो नाम को बोलते हैं अभिधेयत्व। क्या बोलेंगे? अभिधेयत्व। अभिधेय कहते हैं जिसका नाम हो, उसको अभिधेय कहते हैं, कहने योग्य, बोलने योग्य, कोई नाम उसका होना चाहिए। और दूसरा बताया वो समझ में आए, इसको बोलते हैं ज्ञेयत्व। ज्ञेय, आगे त्व जोड़ दीजिए, ज्ञेयत्व, जो जाना जा सके, जिसका हमें ज्ञान हो जाए। और तीसरा है अस्तित्व, उसकी सत्ता होनी चाहिए। जिसमें ये तीन बातें हों वो पदार्थ कहलाता है। तो महर्षि कणाद जी ने जो वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ बताए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, 6 पदार्थ कहे। तो ये 6 के अंदर ये तीनों लक्षण मिलते हैं। इन 6 का नाम भी है, ये 6 हमारी समझ में आते हैं और 6 की सत्ता है, इसलिए ये 6 पदार्थ। कुछ और दूसरे लोग हैं जो इन 3 में से सत्ता को आवश्यक नहीं मानते। वो कहते हैं पदार्थ में 2 लक्षण हो तो भी चलेगा, सत्ता होना आवश्यक नहीं है, छोड़ दो उसको। तो उनकी परिभाषा में नाम होना चाहिए और वो वस्तु हमारी समझ में आनी चाहिए। जिसमें ये 2 चीज़ें हों वो पदार्थ है। उनके हिसाब से 7 पदार्थ हैं। कणाद मुनि जी ने 6 माने, उन्होंने 7 माने। उन्होंने 7वां पदार्थ माना अभाव। अभाव, एब्सेंस। यहाँ घोड़ा है नहीं है ना, यहाँ घोड़े का अभाव है, घोड़ा यहाँ पर एब्सेंट। तो उस अभाव को भी उन्होंने पदार्थ माना है। अभाव की तो कोई सत्ता होती नहीं, इसलिए उसको भी साथ जोड़ के 7 पदार्थ मान लिए। परंतु हम तो ऋषियों को प्रमाण मानते हैं। तो कणाद मुनि ने, वो तो ऋषि हैं, तो कणाद मुनि जी ने तो 6 पदार्थ माने। इसलिए हम पदार्थ की परिभाषा में 3 लक्षण स्वीकार करेंगे। उसका नाम हो, वो हमारी समझ में आए और उसका अस्तित्व भी हो। ठीक है, चलिए। विभू द्रव्य क्या है? विभू द्रव्य कहते हैं जो व्यापक है, सर्वव्यापक है, उसको विभू कहते हैं। विभू द्रव्य वैशेषिक दर्शन में जो 9 द्रव्य बताए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन, 9 द्रव्य बताए। इनमें से 4 द्रव्य विभू हैं। दिशा सर्वव्यापक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी चले जाइए, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, सब जगह पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मिल जाएगा। ठीक है, तो दिशा सर्वव्यापक द्रव्य है, विभू द्रव्य है। ऐसे ही काल, समय, टाइम, कहीं भी चले जाओ ब्रह्मांड में समय ज़रूर होगा। और आकाश, स्पेस, खाली जगह, ये आकाश है, ये भी सब जगह है। तो 3 तो ये हो गए, दिशा, काल और आकाश, ये सर्वव्यापक द्रव्य हैं, विभू द्रव्य हैं। और चौथा परमात्मा, वो भी विभू है, सर्वव्यापक है। ठीक हो गया।